नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास बामनिया, स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर्स वेलफेयर फेडरेशन राजस्थान। आज हम जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर को मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन देने के आए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जालौर ज़िले में भिनमाल में जो राजकीय चिकित्सालय है, वहाँ पे एक डॉक्टर के साथ जिस तरह से वीडियो भी सामने आया है कि बुरी तरह से मारपीट की गई है। वो डॉक्टर जो एक राजकीय चिकित्सालय में अपनी सेवाएं देता है, एक ऐसा चिकित्सक जो दिन रात मेहनत करता है समाज के लिए और समाज सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और अगर जिला चिकित्सालय में इस कदर घटनाएं और इस तरह की गतिविधियां डॉक्टरों के साथ होने लगेगी तो हम सभी फेडरेशन इसका कड़ा निंदा और विरोध करते हैं। तो उन ग्रामीण परिवेशों में कहाँ होगा जहाँ सब सेंटर, पीएससी और सीएससी जो सुचारू रूप से चलती है। अगर एक जिला चिकित्सालय में यह भय का माहौल रहेगा, क्योंकि अस्पताल अगर भय मुक्त नहीं रहेगा तो एक चिकित्सक कभी भी अपना 100% या कॉन्फिडेंशियल तरीके से इलाज करने से हमेशा कतराएगा। जो समाज के लिए सेवा और समर्पण के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ अगर इस तरह से मारपीट होती है, बाहर से गुंडे आते हैं, बाहर से लोग आते हैं और इस तरह की गतिविधि होती है, तो हम सभी चिकित्सक जो आज सीएम साहब के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं आगामी समय में, क्योंकि ये गतिविधियां आए दिन बढ़ते जा रही है और केवल जालौर या किसी एक जिले तक सीमित ना रह के आज पूरे देश और प्रदेश में जगह जगह ये चीज़ें हमें सुनाई देने की कि आज यहाँ चिकित्सक के साथ मारपीट हुई है, आज वहाँ चिकित्सक के साथ मारपीट हुई है। तो हम सीएम साहब के मार्फत से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ा कानून हो और जो भी ये घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जाँच हो और एक कड़ा नियम इसके लिए लागू किया जाए। धन्यवाद। ऐसा है कि जिस प्रकार से वकीलों का जो कानून आया है उसी प्रकार से डॉक्टरों के लिए भी ऐसा कानून आना चाहिए। और डॉक्टरों के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति जो सरकारी कार्य कर रहा है और हर व्यक्ति जो सरकार के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है उसके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की दादागिरी करता है चिकित्सालय के अंदर आके, तो उससे अगर चिकित्सक सुरक्षित नहीं रहेगा तो अंततः उसके अंदर अहित मरीज का ही होना है। अगर डॉक्टर सुरक्षित फील नहीं करेगा तो वो सही तरीके से इलाज नहीं कर पाएगा और इस चीज़ का खामियाजा अंततः मरीज को भुगतना पड़ेगा। हमारे पास इस प्रकार से जब मरीज आते हैं, इतने सीरियस पेशेंट आते हैं, तो देखो हम जो हैं वो जो किताबें पढ़ के आए हैं तो हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, हम हर व्यक्ति की भावना का सम्मान कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक मरीज लेके आता है तो हम बिल्कुल समझते हैं उस बात का कि उसके लिए तो वही मरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए तो उससे भी सीरियस मरीज वहाँ पे अगर अस्पताल परिसर के अंदर हमारे साथ है तो हमारे को तो वो प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है ना। और हर व्यक्ति के हिसाब से वो नहीं चल सकता, हमारे को तो हर मरीज हमारे को समान देखना पड़ता है। इसके लिए इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं तो सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। और सरकार ने पहले भी कई बार ऐसा आश्वासन दिया है कि हम चिकित्सकों के लिए कानून बनाएंगे, और आप देखते हो हर जगह हर हफ्ते एक ना एक ऐसी घटना हो जाती है। सरकार हर बार डॉक्टरों को कह देती है कि हाँ नहीं, इस बार आप ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए हर अस्पताल के अंदर, जहाँ पे सरकार की तरफ से जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके प्रतिनिधि नियुक्त होने चाहिए वहाँ पे। और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो तुरंत रैपिड एक्शन उसके ऊपर लिया जाना चाहिए ताकि और मरीजों को उसकी वजह से नुकसान नहीं हो। धन्यवाद। जैसा कि सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर साहब डॉक्टर नेमीचंद अपने चैम्बर में बैठे हैं और सामने अटेंडर्स सारे वो भी विराजमान हैं। और जैसा कि उसमें, क्योंकि वॉइस तो नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जो हम देख सकते हैं, हम जो सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें दिखाई पड़ता है कि डॉक्टर साहब काफ़ी विनम्रता से, काफ़ी आदर से उनसे बात कर रहे हैं। और अचानक से सामने से एक अटेंडर उठ के आता है और उन्हें ज़ोर से तमाचा जड़ देता है। उसको देखने के लिए जो आसपास के लोग बचाने आते हैं, तब बाहर से 3-4 व्यक्ति और आते हैं और तब डॉक्टर साहब के कॉलर पकड़ के घसीटा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके बाद भी, उस डॉक्टर के साथ इतनी हिंसा होने के बाद भी, डॉक्टर अपनी विनम्रता से उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। ना कि वो गुस्सा है, ना कि वो किसी को कुछ कह रहा है, बस उनको समझाइश कर रहा है कि आप ऐसा ना करें। पर आप देख सकते हैं उसमें परिजन किस तरह से डॉक्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह किया हो या इस तरह की कोई गलत गतिविधि की हो। अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, निष्पक्ष जांच नहीं होती है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो हम और हमारे जितना भी फेडरेशन है, सभी संगठन आपस में मिलकर आज तो हमने सीएम साहब का नाम ज्ञापन दिया है और हम एक समयबद्ध एक अल्टीमेटम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी एक अटेंडर या किसी एक मरीज या किसी एक असामाजिक तत्व की वजह से आम जनता को कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं कि उनकी ड्यूटी के साथ साथ जो मरीजों का हित है वो कितना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटम पूरा होने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो हम हमारी कमेटी से बात करेंगे कि आगे का निर्णय क्या रहेगा और आगे डिसीजन क्या करना है।